नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी और आज जब मैं सबसे बड़ा सवाल शुरू कर रहा हूं तो मेरे सामने सवाल है कि क्या अलग राजनीति को नई रोशनी दिखाने वाली आम आदमी पार्टी भी औरों की तरह हो गई है। वही झगड़े, वही एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, वही अनैतिक नीचा दिखाने का खेल, वही वन मैन शो, वही तानाशाही के आरोप। कल आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें तय लग रहा है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की पीएसी से छुट्टी हो सकती है। क्यों आपके दो पुराने सदस्यों को इस तरह से बेआबरू होकर पार्टी से बाहर करने की बात सामने आ रही है? क्या आप में अब स्वराज नहीं है? क्या आप में लोकतंत्र नहीं है? क्या आप में आवाज उठाना गुनाह है? वैसे अरविंद केजरीवाल ने आज ट्वीट कर कहा है कि जो कुछ हुआ है उससे उन्हें दुख हुआ। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, आज दुख की बात करने वाले केजरीवाल ने क्यों कराया था योगेंद्र यादव का स्टिंग? क्या केजरीवाल अपने ही लोगों की जासूसी करवाते हैं? और क्या केजरीवाल आपको वन मैन शो की तरह चला रहे हैं? इन तमाम सवालों के हम जवाब खंगालेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। अपना फोन जेब में हाथ डालना, अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना। जब वो पैसे मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना। स्टिंग ऑपरेशन की बात पर अरविंद केजरीवाल कितना अमल करते हैं उसकी ताकीद करती है अखबार की वो रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि टीम केजरीवाल ने आप नेता योगेंद्र यादव का भी स्टिंग कर लिया है। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए, आपकी शायद कल बात हुई होगी। हाँ जी, आपकी शायद कल बात हुई होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो असल में जो स्टोरी आपने की थी उसमें थोड़ी सी मतलब कुछ चीजें थी जो कि फैक्चुअली थोड़े एरर है। ये स्टिंग ऑपरेशन क्यों हुआ? क्योंकि योगेंद्र यादव केजरीवाल के हरियाणा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के खिलाफ थे। उस वक्त भी योगेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी के पीएसी से इस्तीफा दिया था, लेकिन तब सुलह सफाई हो गई थी। लेकिन टीम केजरीवाल ने योगेंद्र यादव को फंसाने का फैसला तब किया जब 29 अगस्त को द हिंदू अखबार में आम आदमी पार्टी की कलह की रिपोर्ट छपी। केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार ने खुद अखबार की महिला रिपोर्टर से खबर का सोर्स जाना और बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली। इसी रिकॉर्डिंग में योगेंद्र यादव का नाम सामने आया। तो मतलब ये किन्होंने बताया? वो भाई बता रहे थे, आप शायद बता देंगे कि किन्होंने बताया। हाँ, तो योगेंद्र यादव खुद तो थे ना, उन्हीं के साथ हम 3-4 है सीनियर जर्नलिस्ट उनको बुलाया था सर ब्रेकफास्ट मीटिंग। एक आपके कार्यकर्ता है उनके। एक मिनट, सिर्फ योगेंद्र यादव ही टीम केजरीवाल के निशाने पर नहीं है। पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक प्रशांत भूषण के सितारे भी आम आदमी पार्टी में गर्दिश में हैं। केजरीवाल के खासम खास आशीष खेतान ने ट्वीट किया है कि प्रशांत भूषण, शांति भूषण और बेटी शालिनी आम आदमी पार्टी को एक परिवार की पार्टी बनाना चाहते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के भीतर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण उस बिरादरी से हैं जिन्होंने पार्टी में स्वराज और एक व्यक्ति एक पद के फलसफे पर जोर दिया। जाहिर है दोनों के निशाने पर अरविंद केजरीवाल थे। पार्टी के अंदर अगर कोई मतभेद है, बिल्कुल मतभेद हो सकता है, लेकिन उसकी चर्चा पार्टी के अंदर होनी चाहिए। लेकिन अगर मतभेद की चर्चा बाहर होती है, चिट्ठी लीक करा के होती है, तो फिर वो मतभेद नहीं है, कोई और भेद है, उसको समझना होगा। दरअसल आम आदमी पार्टी का अंदरूनी झगड़ा एडमिरल रामदास की चिट्ठी से सरेआम हुआ, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के सीएम बनने के बाद संयोजक बने रहने पर सवाल खड़े किए थे। प्रशांत भूषण ने भी एक चिट्ठी में केजरीवाल पर एक साथ 2 पदों पर बने रहने का गलत बताया। इसके बाद येन केन प्रकारेण टीम केजरीवाल प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के खिलाफ मैदान में उतर। सवाल ये है कि टीम केजरीवाल को यह अधिकार कौन सा कानून देता है कि वो निजी बातचीत को रिकॉर्ड कर लें? क्या यह साबित नहीं करता कि वाकई केजरीवाल तानाशाह हैं जो अपने खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं? कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दिल्ली के संयोजक हैं, वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के आशुतोष मेरे साथ हैं, रागिनी नायक कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन, और साथ ही साथ शाजिया इल्मी जो फाउंडिंग मेंबर हैं, रह चुकी हैं आपकी, अब बीजेपी के साथ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं किसी भी पल। आशुतोष, आप लोग दम भरते थे कि आप आम आदमी पार्टी, आम आदमी की पार्टी हैं, आप लोकतांत्रिक हैं, आप स्वराज लाना चाहते हैं, आप अंदरूनी जो लोकतंत्र है उसको तवज्जो देते हैं।
आप वन मैन शो नहीं हैं, पर दरअसल आप तो औरों जैसे ही निकले। जिन बातों पर ताल ठोकते थे वही बातें उनको आप खारिज करते दिख रहे हैं। संदीप, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आम आदमी पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं होता तो ये विचारों का संघर्ष नहीं होता, चिट्ठियां नहीं लिखी जाती और उस पर किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं होती। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी ने जब जिन्ना का प्रकरण उठाया था तो कोई चर्चा पार्टी के अंदर नहीं हुई थी, बल्कि उनको फौरन पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिला दिया गया था। जसवंत सिंह ने जब अपनी किताब में जिन्ना का प्रकरण का जिक्र किया तो वो शिमला में मौजूद थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जाने वाले थे, उनको जाने नहीं दिया गया, उनको हटा दिया गया। आम आदमी पार्टी के अंदर विचारों का संघर्ष है, लोकतंत्र है और तानाशाही नहीं है, इसलिए विचारों को लेकर इतने तरीके की बातें हो रही हैं। सबसे दुखद पहलू से इसका यह है कि ये सारी बातें मीडिया में लीक हो रही, जो नहीं होनी चाहिए। मीडिया में तो आप ही लोग लीक करा रहे हैं। होता है हर लीक तो आपके ही खेमे से हो रही हैं आशुतोष, लीक आपके खेमे से हो रही हैं। और ये बातें देखिए, मैं थोड़ा टाइमलाइन पूरे दर्शकों को भी समझाऊंगा, लेकिन अभी बड़ी तस्वीर खींच रहा हूं। आशुतोष, मुझे ये बताइए, आपकी सरकार बन जाती है दिल्ली में, ये सत्ता लोलुपता है क्या है कि तमाम बातें, तमाम गंदगी अब सामने आ रही है। अब आप बड़ा कदम उठाने की बात कर रहे हैं। पहले तो इस बारे में आपने कोई जिक्र तक नहीं किया, तब तो कहते थे ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि कल पक्के तौर पर पीएसी से बाहर निकाला जा रहा है योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को, तो क्या मैं गलत हूं? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी क्या फैसला करेगी, किन मुद्दों पर बहस करेगी, वो मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य नहीं हूं। वहां पर वही लोग हाजिर होंगे जिनके पास वोटिंग राइट्स होगा। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी क्या फैसला करेगी, मैं अगर इस पर टिप्पणी करूंगा तो मेरे लिए भी ठीक नहीं होगा, ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। जहां तक आपने सवाल ये उठाया कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र की बात है, मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र अनुशासन की भी एक लक्ष्मण रेखा होती है। शांति भूषण जी ने बीच चुनाव के मौके पर यह कहा अरविंद केजरीवाल जी को हटा देना चाहिए, उनकी जगह योगेंद्र यादव को राष्ट्रीय कन्वीनर बना देना चाहिए, और साथ ही साथ यह भी कहा कि वो अजय माकन से भी गए गुजरे हैं। कौन सी पार्टी है, क्या नरेंद्र मोदी की पार्टी में इस तरीके का बयान दिया जाए और अगले दिन उनसे इस्तीफा नहीं ले लिया गया होता? क्या कांग्रेस के अंदर ये बात संभव है? यही तो अगले दिन की जो बात, अगले दिन पर जो अटके हुए हैं ना आशुतोष, अब जो पंकज गुप्ता को, आपके नेशनल सेक्रेटरी हैं दिलीप पांडे ने जो चिट्ठी लिखी, अब मैं ये थोड़ा टाइमलाइन पर आता हूं। लोकसभा चुनाव मई में मुकम्मल हुए, नई सरकार बनी, उससे पहले विजय रमन नाम के एक पर्सनल असिस्टेंट योगेंद्र यादव के सत्या आपकी पार्टी के अहम सदस्य को बुलाते हैं, कहते हैं अब अरविंद केजरीवाल को हटाना होगा। लोकसभा के बाद आशीष खेतान आप ही के सहयोगी हैं, उन्हें बाकायदा योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, शांति भूषण के घर पर बुलाते हैं और अब वो ट्वीट कर रहे हैं आशीष खेतान, अब हो रहा है, तब ये बातें सार्वजनिक नहीं हुई। वो कहते हैं कि नहीं, अब अरविंद केजरीवाल पर थोड़ी लगाम लगानी होगी, नकेल कसनी होगी, अब इसको बाहर निकालो। दिलीप पांडे आगे कहते हैं कि आवाम नाम का जो ये संगठन है, जिसने आपके चेक्स का भी ब्यौरा दिया चुनाव से कुछ ही दिन पहले कि भाई 4 चेक एक ही रात को 50-50 लाख के कैसे आ गए, ये बातें आज क्यों आ रही हैं, ये पहले क्यों नहीं? एक ही दिन में कदम उठाना था, इतने दिन तक आप चुप क्यों बैठे थे आशुतोष? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये सवाल हमेशा उठेगा कि भाई अब क्यों, पहले क्यों नहीं। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि कभी भी हो, जो भी बात हो वो पार्टी फोरम के अंदर होनी चाहिए, पीएसी के अंदर होनी चाहिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर होनी चाहिए, जो डिसिप्लिनरी कमेटी बनी उसके अंदर होनी चाहिए, जो कंप्लेन कमेटी है उसके अंदर होनी चाहिए। मामला न सुलझे तो लोकपाल के पास लेके जाइए, वहां सुलझाने का प्रयास करिए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर आप ये बात अगर मीडिया के अंदर आएगी, मीडिया के बहाने, मीडिया के माध्यम से अगर राजनीति करने की कोशिश की जाएगी, अपने विचार को रखा जाएगा, तो कोई भी पार्टी हो वो पार्टी नहीं। आशुतोष, मेरा सवाल ये है, आशुतोष मेरा सवाल ये है, 14 फरवरी को दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं अरविंद केजरीवाल, तो रामलीला मैदान से वो खुलेआम, अब वो बयान मुझे समझ में आ रहा है। इसी स्टूडियो में बैठकर मैंने उस वक्त भी चर्चा की थी कि यहां पर कुछ लोग अहंकारी हो गए हैं और राज्यों में चुनाव लड़ने की बात हो रही है, मैं दिल्ली में ही 5 साल टिका रहूंगा। दरअसल राजा केजरीवाल ने, ये केजरी राज है, संकेत दे दिए थे 14 तारीख को कि भैया अब इनका पत्ता साफ, अब हमें सत्ता मिल गई, अब इनको बाहर निकालेंगे, अब इनको इनकी औकात बताएंगे।
खेल 14 फरवरी से शुरू हो गया था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग आशुतोष। नहीं संदीप आप अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है और आपकी राय रखने का आपको पूरा अधिकार है, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि अरविंद एक लोकतांत्रिक नेता है। मैं पिछले 1 साल से उनके साथ लगातार काम कर रहा हूं, दिल्ली का मैं कन्वीनर भी हूं और 6 महीने से लगातार उनके साथ बहुत जुड़कर काम करने का मुझे मौका मिला है। कई ऐसे मौके आते हैं जब मैं उनसे डिफर करता हूं, वो मेरी बातों से डिफर करते हैं, या वो मेरी बात मान लेते हैं या मैं उनकी बात मान लेता हूं, जो जिसको कन्विंस कर पाता है। तो ये जो कहा जा रहा है कि नहीं, लेकिन जब आप ये बात कहते हैं कि नहीं आम आदमी पार्टी को 6 जगह पे चुनाव लड़ना चाहिए, 10 जगह पे चुनाव लड़ना चाहिए, तो जो पॉलिसी मैटर्स हैं उस पॉलिसी मैटर्स पे पार्टी की एक राय होनी चाहिए, पार्टी उस पर फैसला कर ले, उसके बाद आदमी को अपनी राय रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि और ये भी बात आप रखिए, आप पार्टी के अंदर रखिए, पार्टी के अंदर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टी के बाहर अखबारों में बयान आएगा, टेलीविजन पे बयान आएगा, इंटरव्यूज दिए जाएंगे और वहां पे एक्सप्रेस करेंगे, कोई पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करती है। शाजिया आप ये बताइए कि पार्टी में घर का भेदी लंका ढाए अगर विभीषण बनने पर आमादा हो जाएं, चाहे वो योगेंद्र यादव हो या प्रशांत भूषण हो, तो उनको पार्टी से क्यों ना बेदखल किया जाए। इसमें गैर लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक, तानाशाही रवैया कैसे आ जाता है? देखिए, पूरी की पूरी पार्टी कोई जाती तौर पर उनका फीवडम तो है नहीं, उनका खुद का कोई कुनबा तो है नहीं अरविंद केजरीवाल का। ये पार्टी तो सबकी है, ये पार्टी उतनी ही प्रशांत भूषण की है और योगेंद्र यादव की है और वॉलंटियर्स की है जितनी अरविंद केजरीवाल की है। तो ये कौन है प्रशांत भूषण को बाहर निकालने वाले? बल्कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज तो खुद अरविंद केजरीवाल और उनकी चौकड़ी कर रही है। वो एंटी पार्टी एक्टिविटी जो पार्टी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के लिए खड़ी हुई है, उसके खिलाफ, उसके बारे में जो बात उठा रहा है, जो कैंडिडेट्स का चयन जैसे हो रहा है उसके बारे में बात उठा रहा है। लगातार आपने लोकपाल जो है एडमिरल रामदास की चिट्ठी नहीं देखी, और जो लीक हुआ है ये तो विभव के जरिए लीक हुआ है ना, जो विभव ने रिकॉर्ड कराया है ये तो वो लीक किया है। ये योगेंद्र यादव ने तो खुल पहले नहीं बोला। तो ये होता है तरीका, ये समा बांधा जा रहा है। ये मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी क्लासिक केजरीवाल एंड गैंग स्टाइल है, ये क्लासिक स्टाइल है। तो ये समा बनाया जा रहा है। और ये देखिए शराफत है योगेंद्र यादव जी की और प्रशांत भूषण जी की कि उन्होंने अपनी बात सिर्फ लोकपाल तक रखी इलेक्शन से पहले। इलेक्शन के बाद उन्होंने इंतजार किया, कि उनकी शराफत और नेक नियति है, नहीं जिसका इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। अगर ये इतनी नेक नियति थी शाजिया, इतनी नेक नियति थी तो 15 अगस्त को शाजिया 15 अगस्त 2014 को 4 पत्रकारों को चंडीगढ़ में बुलाकर खबर प्लांट क्यों की जाती है? ये वो पत्रकार और विभव की बात है। इसका क्या एविडेंस है कि ऐसा हुआ? अच्छा, और आपको कैसे मालूम? अगर योगेंद्र यादव कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते बातों को और या मैं रिकॉर्ड कर रही होती तो हो सकता है हम लोग भी रिकॉर्डिंग सिखाते, क्योंकि हम लोग इतने स्लाइमी और स्नीकी नहीं है। आपको कैसे मालूम कि ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट को अंदर नहीं बुलाया गया है विभव के द्वारा, अरविंद केजरीवाल और उनके गैंग ने? अगर मैं बता दूं कितने जर्नलिस्ट को लीक्स किए जाते थे जब नाम ओके होते थे, बहुत होते थे ऐसे। ये पूरा क्लासिक स्टाइल है। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत प्रोमिनेंट नाम है, मैं लेना नहीं चाहूंगी। मैंने बात की रिसेंटली उनसे कि क्या हो रहा है, बोले वो सब लोग एक दूसरे पर स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और सुनाते रहते हैं, बस यही होता रहता है। तो ये आदत है, रिकॉर्ड करो, ये बिल्कुल एक आप पत्रकार रहे हैं, आप संपादक रहे हैं, मेरे भी संपादक आप रहे हैं। आशुतोष, मुझे ये बात समझाइए, ये स्टिंग ऑपरेशन एक पत्रकार का स्टिंग कहां से होने लगा? ये विभव की खुराफात थी? ये अरविंद केजरीवाल आप लोगों ने इजाजत दी कि नहीं ट्रैप कीजिए योगेंद्र यादव को, करो, आप डोगरा को फोन करो, उस लड़की को फोन करो, पत्रकार को फोन करो, हुआ क्या? संदीप, मैं अभी शाजिया इल्मी को सुन रहा था, मुझे बड़ा हर्ष होता जब भी मैं शाजिया इल्मी को सुनता हूं कि चली तो गई पार्टी बीजेपी के अंदर, बीजेपी ज्वाइन कर लिया, लेकिन उनका दिल आज भी आम आदमी पार्टी में लगा हुआ है। वो हमेशा आम आदमी पार्टी के प्रति शुभेच्छा रखती हैं, उसके अच्छाई के बारे में सोचा करती हैं और हमेशा चाहती हैं कि आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर एक वैकल्पिक राजनीति की बात करे। आप तो टिकट के लालच में आए थे, 1 साल काम किया, मैंने 3.5 साल काम किया है, और बिना किसी टिकट के लालच में, इसलिए मैं बिल्कुल बोलूंगी। नहीं, सवाल ये देखिए, नहीं हम निजी आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा हटते हैं। आशुतोष, मुझे नहीं, शाजिया हमारे पर आरोप लगाया। 1 मिनट शाजिया, सीधा सवाल मेरा ये है, विभव ने क्या खुद ये स्टिंग किया या अरविंद केजरीवाल और आप लोगों का आशीर्वाद था?
ये स्टिंग हुआ कैसे, मुझे ये जानना है। नहीं देखिए संदीप, मैंने तो कोई Yes. मैंने तो शाजिया जी की तारीफ की। अब वो शाजिया जी मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही है, तो भाई अब आप व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र आप कर लीजिए, मैं बैठ कर सुन रहा हूँ। जो भी टिप्पणियां आपको मेरे ऊपर करनी है, व्यक्तिगत जो नहीं, भी आप आरोप सब लगाने जानते हैं। विभाग ने स्टिंग ऑपरेशन किसके कहने पर किया? अपनी नौकरी विभव ने ये स्टिंग ऑपरेशन किसके कहने पर किया? आंदोलन से मौजूद थी इस पार्टी में। विभव ने ये स्टिंग ऑपरेशन किसके कहने पे किया आशुतोष? ये दुनिया जानती है आशुतोष, नहीं आपकी असलियत दुनिया नहीं, जानती है। नहीं संदीप, मैं चाहूंगा कि शाजिया मुझको लेकर बहुत बिटर है, वो पूरी तरीके से अपनी भड़ास निकाले, मैं चुपचाप सुनना चाहता हूं। नहीं, विभव ने किसके कहने पर स्टिंग ऑपरेशन किया आशुतोष? नहीं, आप जवाब दीजिए। जी मुझे मौका दे दीजिए, क्योंकि दोनों नहीं संदीप, मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आखिर शाजिया मुझको लेकर इस कदर बिटर क्यों है। आपने मेरे साथ काम किया है, हाँ। वो जिस तरीके के आरोप लगा रही देखिए हैं, तरीका देखिए, चालाकी देखिए तो बस संदीप, मैं आपका सुनना जवाब चाहूंगा ना क्या देने का आरोप है? तरीका। कौन-कौन से आरोप संदीप लगे हैं? जानबूझ के आशुतोष डर रहे हैं, शाजिया, ये विभव वाले आशुतोष के सवाल बारे में से क्या और स्टिंग सोचती हैं? ऑपरेशन वाले आशुतोष सवाल के का बारे में जवाब क्या देना सोचती नहीं हैं? चाहते, डिबेट का मसला इसलिए बच नहीं रहे है। हैं। आज के जो विवादास्पद बिल्कुल सही मुद्दा कह रही है, है रागिनी कृपया आप, उस पर ध्यान स्टिंग दें। ऑपरेशन वाला सही कह रही है रागिनी आप। आशुतोष, मैं इंतजार कर रहा हूं जवाब का। नहीं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, हाँ। लेकिन जरा एक बात आप भी जरा गौर से सुनिएगा कभी। हाँ। महत्वपूर्ण सवाल क्या है आज की राजनीति के अंदर? महत्वपूर्ण सवाल यह कि आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा था तानाशाही। आम आदमी पार्टी के अंदर मतभेद हैं, इससे कहा इनकार किस पार्टी में नहीं होते। हाँ। खुलकर अपनी बात रखी जाती, इसमें कहा आपत्ति है? मुझे अभी तक जहां सवाल का जवाब नहीं मिला। स्टिंग ऑपरेशन का सवाल है, मैं इंतजार कर रहा हूं, अनइम्पोर्टेंट हो सकता है मेरा सवाल। विभव ने स्टिंग ऑपरेशन किसके कहने पर किया? मैं आप सेगमेंट का टाइम निकल जाएगा। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं आपके सवाल का। पहली बात, ये स्टिंग ऑपरेशन नहीं है। दूसरी नहीं। बात, आप ये बिना बात बताए पब्लिक किसी की ये बात जो रिकॉर्ड है कर रहे हैं, आम ये आदमी पार्टी स्टिंग का है। अंदरूनी मामला, सुन लीजिए। हाँ ठीक है। नहीं, स्टिंग आप भी जानते हैं, स्टिंग बिल्कुल अलग तरीके का होता है, उसका एक मोटिव होता है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से रिकॉर्डिंग इसमें कोई दो राय नहीं, मैं बिल्कुल उससे उस सवाल से बचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये अगस्त और सितंबर का मामला है। अगर हमें किसी को डिफेम करना होता, अगर हमें उसका कोई फायदा उठाना होता, तो हम इसको 8 महीने बाद उसको पब्लिक में रिलीज नहीं किया हम लोग। ये कहां से टेलीविजन या अखबारों के अंदर आया है, क्यों आया है, किसने लीक किया है, ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है। फिर मैं मुझे इस बात से डिनाई नहीं कर मतलब रहा मैं हूं। नादान हो सकता हूं आशुतोष, मैं अपनी नादानी कबूलता हूं आपके सामने। मैं किसी की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो सार्वजनिक 8 महीने बाद हो जाती है, यानी कि मुझसे किसी ने चुरा ली। नहीं, मैंने ये नहीं कहा किसी ने चुरा ली। हाँ। लेकिन इस बात का इन्वेस्टिगेशन पार्टी के अंदर हो रहा है कि जो बात 8 महीने से पार्टी के फोरम में थी, पार्टी के बीच में थी, हाँ। जिसको लेके पार्टी के अंदर चर्चा थी, वो बात अखबारों के अंदर कैसे आई है, हाँ। इस बारे में जांच हो रही है, और जो भी इसके लिए दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अभी मुझे मूल सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ दरअसल आशुतोष, और ये मैं सार्वजनिक तौर पर लगातार कहता आया हूं, आपने उम्मीदें, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं बढ़ाई, पैरामीटर, यार्डस्टिक आपने बड़े किए, तो आपको वो तीखे सवाल ज्यादा झेलने होंगे, और मुझे उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं अभी। सुकेश। हाँ, जैसे बीजेपी से भी पूछा जाता है ज्यादा, क्योंकि उन्होंने नारा दिया पार्टी विद डिफरेंस, और आम आदमी पार्टी भी पार्टी विद डिफरेंस होने का दावा करती है। अब ये बार बार आशुतोष हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, जो भी लोग हो, वो कहते रहे कि हर पार्टी में एक डर्टी टिक डिपार्टमेंट है। अब ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी में भी कोई डर्टी टिक डिपार्टमेंट है जो ये पूरे खेल को मैनेज कर रहा है। आज का स्टिंग ऑपरेशन ये बताता है कि पत्रकार अगर कोई बात कर रहा हो, मैं भी विभव से बात करता हूँ, और तो मुझे सचेत होना चाहिए। हाँ? कि आखिर ये कहीं रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है, तो इसका जवाब और तो किसी देना को सेट करने के लिए इस्तेमाल कर दिया जाए, आपको मोहरा बना दिया जाए। बिल्कुल। और दूसरी बात, आशुतोष जी ने कहा कि हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है। अगर दूसरी पार्टी में ऐसा हुआ होता तो कब के लोग बाहर निकाल दिए गए होते। मैं एक पैरेलल खींच देता हूँ। इन्होंने आडवाणी जी का उदाहरण दिया। आडवाणी जी ने जिन्ना पे बयान दिया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। मैं उस शिमला में मौजूद था जब जसवंत सिंह को बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि विचारधारा की बात थी, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। वही तो हो रहा है। योगेंद्र यादव ने कुछ सवाल उठाए, कल को उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये पीएससी से बाहर निकालकर एक मैसेज दे दिया जाएगा कि आपकी पार्टी में, बिल्कुल, कि आपकी और प्रशांत जी की इस पार्टी को जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल इंडिस्पेंसिबल हो सकते हैं।
और मैं डेविल एडवोकेट अगर बनूं तो अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम पे वोट मिलता है, जिसने नहीं, वो सवाल तो मैं अभी शाजिया से पूछूंगा। तो उसको फेस बनाने में अगर अरविंद केजरीवाल तानाशाह हैं तो सारी बातें सिर्फ नरेंद्र मोदी ही करवाते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी कराती है, तो क्या वो भी तानाशाह हैं? ये सवाल तो आएगा। लेकिन एक पैरेलल तो खींचा जाएगा ना कि अगर आडवाणी निकाले जाते हैं, जसवंत सिंह निकाले जाते हैं, क्योंकि वो पार्टी की लाइन से अलग होते हैं, तो उसी तरीके से योगेंद्र यादव भी निकाले जा रहे हैं। रागिनी, एक सवाल मैं आपसे सीधा, रागिनी मैं एक सवाल सीधा पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, क्योंकि वो जुड़ा है। खबर ये है, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और आशुतोष और संजय सिंह नवंबर तक भी कांग्रेस के संपर्क में थे, चुनाव नहीं कराना चाहते थे, सरकार बनाना चाहते थे। क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के संपर्क में थी? देखिए, अटकलें तो लगाई जा सकती हैं, पर जब तथ्यों के आधार पे कुछ प्रमाणित नहीं हुआ है तो उसके ऊपर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूंगी। हाँ, ये बात भी जग जाहिर है कि लोकसभा की जब करारी हार आम आदमी पार्टी को मिली तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने ये चाह दिखाई थी कि कांग्रेस पार्टी दोबारा उनको समर्थन दे और वो सरकार बनाए। लेकिन एक बार जब जनता के विश्वास को ठगा गया तो कांग्रेस ने निर्णय ले लिया था कि हम समर्थन नहीं देंगे और हम उस पर टिके रहे। लेकिन एक बहुत गौरतलब बात यह है संदीप जी कि यदि आम आदमी पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र होता, यदि विचारों को व्यक्त करने की आजादी होती तो इतनी छीछा लेदर का मौका ही नहीं होता। बात यही है कि अंदर एक घुटन है, एक सफोकेशन है। और मैं इसको पलट कर कहूं रागिनी, ये घुटन की जो बात है, मैं पलट कर अगर कहूं, पूरा कर लेने दीजिए। हाँ, बताइए। आपने मुझे पूरा कर लेने दीजिए, मुझे मौका पूरा मिला नहीं। इसी की वजह से आज ये है कि लीक होने की खबर आ रही है। और मैं याद दिला दूं, 5 जून 2014 को मनीष सिसोदिया जी का भी एक लेटर लीक हुआ था जो कि योगेंद्र यादव जी पर बहुत कड़ी आलोचना कर रहा था। लेकिन तब तो ये माहौल नहीं बना कि साजिश हो रही है योगेंद्र यादव के खिलाफ। आपने घुटन का जिक्र किया है रागिनी, मुझे ब्रेक लेना होगा। आपने घुटन का जिक्र किया है, घुटन का दूसरा पहलू ये है, घुटन का दूसरा पहलू ये भी है कि बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस लोग भी आ गए थे क्या आम आदमी पार्टी में? क्या योगेंद्र यादव को लगने लगा कि अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बनकर रह जाएंगे, मेरी ज्यादा बड़ी शख्सियत है, मुझे ज्यादा अखिल भारतीय स्तर पर लोग जानते हैं, पहचानते हैं, तो मैं क्यों ना कन्वीनर बनूं? शाजिया की भी क्या यही दिक्कत थी? प्रशांत भूषण की भी क्या यही दिक्कत है कि इनके एम्बिशंस को पर नहीं मिले पार्टी में, इसीलिए ये इसे तानाशाह पार्टी भी कहते हैं एक क्लब चला रहा है। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या आम आदमी पार्टी भी दूसरे राजनीतिक दलों की तरह ही निकल रही है, दिख रही है, उसका आचरण भी वैसा ही है क्या? हमारे साथ बीजेपी की शाजिया इल्मी, कांग्रेस की रागिनी नायक, आम आदमी पार्टी के आशुतोष और हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन मेरे साथ बने हुए हैं। शाजिया, अब सिक्के का दूसरा पहलू, दरअसल आपकी दिक्कत क्या ये थी या है आज भी कि बहुत सारे ओवर एम्बिशियस महत्वाकांक्षी लोग पहुंच गए और सबको सितारे चाहिए थे, चांद चाहिए था सबको, और इंतजार करने के लिए कोई तैयार नहीं था, उसमें आप भी शामिल हैं। मैंने सब कुछ अपना कामकाज छोड़कर, बहुत सारे मेरे जैसे बहुत से लोग रहे हैं जिन्होंने अन्ना हजारे आंदोलन में और हम लोग सिपाहियों की तरह, एक फुट सोल्जर्स की तरह हम लोगों ने काम किया। तब पार्टी बनने का कोई स्कोप भी नहीं था और किसी के मन में ये भी नहीं था कि ये मूवमेंट कभी पार्टी का शेप लेगा। हाँ। तो हम लोग तब के लोग हैं। प्रशांत भूषण इस देश के बहुत ही जाने माने वकील ही नहीं है, एक ऐसे इंसान है जिन्होंने हमेशा, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हो, रेडी पट्टी वाले हो या रिक्शे वाले हो, उनकी मदद की है और फ्री में काम किया है। तो ये कहना कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव इतने महत्वाकांक्षी थे कि उन्होंने जानबूझ के ये किया कि उन्होंने दिलीप पांडे का खत खुद लीक कराया। उन्होंने खुद नहीं लीक की बात छोड़ दीजिए, मोटी बात यह है कि पत्रकारों को कहा कि विभव अब विभव ने स्टिंग किया, किसने करवाया वो सवाल मैंने पूछ लिया, पर स्टिंग में एक बात यह भी साफ आ रही है कि पत्रकार वो ये मान रही है कि 15 अगस्त को चंडीगढ़ में ब्रेकफास्ट के लिए 4 पत्रकारों को बुलाया गया और कहा गया कि ये चीजें छाप दो, लोग नाखुश हैं, अरविंद केजरीवाल तानाशाह, ये बातें आई ना। बिल्कुल, तो ये बात थी, ये बात रही है अरविंद, क्योंकि इस तरह की कोटरी रही है
बहुत दिनों से। मैंने खुद कंप्लेन किया है जब विभव मुझसे बदतमीजी से बात करता था, जब मैं अरविंद से बात आ रही थी पिछले 8 महीनों में जब मैं थी, तो मैं शिकायत करती थी सिर्फ योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण। आपकी नरेंद्र मोदी से कितनी बार बात हुई है? बाकी सब लोग जी हजूरी में थे। शाजिया, नरेंद्र मोदी से कितनी दफा बात हुई है आपकी? मैं अरविंद केजरीवाल के साथ काम करती थी। मैं नरेंद्र मोदी आज आप बीजेपी में काम कर रही हैं। मैं अरविंद केजरीवाल के साथ, अरविंद केजरीवाल मीडिया इंचार्ज के तौर पर मुझे मेरा काम लेते थे। मैं साथ में काम करती थी। अरविंद केजरीवाल बदले, नरेंद्र मोदी जी से मेरी पहले भी बात नहीं होती और अब भी बात नहीं होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जब जरूरत थी तो उनकी यूज एंड मैं कहूँ कि बीजेपी भी तानाशाही, निकल गया तो बीजेपी में भी ऊपर से जो आदेश आ गया उसी का पालन होगा। उन्होंने प्रशांत भूषण के बीजेपी में भी ऊपर से जो आदेश आ गया उसका पालन होता है। बीजेपी की जब आप बात करेंगे, जब आप बीजेपी की बात करेंगे मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं वहां पे हूं, और अगर आप एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर अगर करना चाह रहे हैं तुलना, तो मैं बता दूं कि बिल्कुल भी इस तरह के घुटन नहीं है। खुलकर लोग बात करते हैं और बहुत सीनियर लोगों की वहां पे, और जो रीजनेबल बात करते हैं उनकी बहुत वक्त है। मंत्री तो मुंह खोल नहीं पाते हैं शाजिया, वेंकैया नायडू, मंत्री तो मुंह खोल नहीं पाते हैं। मैं सांसदों की और बाकी कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं। तो चाहे निर्मला सीतारमण हो, तो आपको लगता है मंत्री बोल नहीं पाते ना? आप उसका हिस्सा है मंत्रिमंडल के, जो आप जानते हैं कि आप वो अपना मुंह नहीं खोल पाए। आपको पता है तो मंत्री वहां पे क्यों है, क्यों मौजूद है वहां पे, क्यों वो रिजाइन नहीं कर रहे? हाँ। ये तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में योगेंद्र यादव को निकाला जा रहा है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, उसको उस पर तो हम आ रहे हैं, पर जो तानाशाही का ये आरोप है, मैं बता रही हूँ क्या यार्डस्टिक्स दरअसल आम आदमी पार्टी के लिए ज्यादा बड़ी खींच दी गई है। आप बोलिए। शाजिया, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके रिस्पांस का। मुझे लगता है संदीप जी, आपने ये चर्चा का अभी बहस है कि योगेंद्र यादव या प्रशांत भूषण को निकाला जा रहा है कि नहीं। अगर आपको बीजेपी और राहुल गांधी पर डिस्कस करना है वो भी हम करने को तैयार हैं। हाँ। मेरा ये सवाल है, और मैं आशुतोष 1 साल के लिए वहां पे काम कर रहे हैं, ये लगातार काम करते रहे। ये वहां पे तब आए जब इनको टिकट मिला। मैं 3.5 साल उससे पहले थी और तब ये पार्टी भी नहीं थी। तो हमको कहना कि प्रशांत भूषण की क्या इसमें लालच होगा ना, तो उन्होंने मैं बता रहा हूँ ना लालच, मैं लालच बता रहा हूँ ना। प्रशांत भूषण समझते थे कि ये पार्टी, क्योंकि हमने 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया, ये पार्टी खड़ी की हमारे हिसाब से, हमारे रहमो करम पर है ये पार्टी, हमारे हिसाब से ही चले। ये आशीष खेतान ट्वीट भी कर रहे हैं कि शांति भूषण, प्रशांत भूषण और शालिनी उनकी बहन, ये पूरा एक वाइस लाइक ग्रिप चाहते थे पार्टी पर, अपने हिसाब से पार्टी चलाना चाहते थे। योगेंद्र यादव, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, योगेंद्र यादव नेशनल कन्वीनर बनना चाहते थे और वहां पर ये नहीं होता दिखा, तो ये सारी गंदगी सामने आ रही है। ठीक है संदीप जी, अगर आपको ये ऐसा लगता है कि इसलिए प्रशांत भूषण और योगेंद्र जी को निकाला जा रहा है तो ठीक है। अगर वो इतने महत्वाकांक्षी थे तो शायद उनको निकाल देना चाहिए। अब आशुतोष एक और चीज मुझे समझाइए। बात तो डिस्कशन क्यों? ठीक है आशुतोष, मुझे ये समझाइए, टिप्पणी इसमें जोड़ दीजिए। एक मिनट रागिनी, आशुतोष मुझे ये समझाइए, ये व्यक्ति जो साजिश कर रहे थे, जो आपकी पार्टी के विभीषण हैं योगेंद्र यादव, वो आज तक भी अभी पद से तो हटे नहीं है। आपकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कैसे हैं? विभीषण मुख्य प्रवक्ता कैसे? देखिए संदीप, पहली बात तो ये संदीप, ये आपकी राय मेरी राय नहीं है। नहीं, अरे ये फैक्ट है। आम आदमी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, हाँ। नहीं, आपको लगता है फैक्ट है। जो पार्टी के अंदर की बात है वो मैं टेलीविजन चैनल पर आकर उस बहस करने के लिए तैयार। जो दिलीप पांडे कह रहे हैं, और ना इस बारे में कोई टिप्पणी करना चाहूंगा। दिलीप पांडे जो चिट्ठी में कह रहे हैं, दिलीप पांडे ने कोई बात मीडिया में आके नहीं की। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, जो चिट्ठी उन्होंने पार्टी फोरम पर संकेतों में बहुत कुछ होता है और हर आदमी को जो महसूस, आप मेरे बॉस रहे हैं आशुतोष, आप मेरे बॉस रहे हैं, आपने मुझे पत्रकारिता, बहुत कुछ पत्रकारिता सिखाई है। आप ही का आप ट्वीट पर देता हूं। संजय सिंह की बातें, 14 फरवरी का अरविंद केजरीवाल का बयान मैंने पढ़ दिया। आप कहते हैं चर्निंग इन अप इज नॉट अ क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज बट ऑफ आइडियाज। और वो आइडिया क्या है? उसमें एक और ट्वीट में आप लिखते हैं, इट्स अ क्लैश बिटवीन अल्ट्रा लेफ्ट हु डिमांडेड रेफरेंडम इन कश्मीर एंड प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयरिज्म। आप व्यवहारिक हो गए और अब अल्ट्रा लेफ्ट हो गए, नक्सलवादियों को समर्थन करने वाले हो गए प्रशांत भूषण। ये मौका परस्ती नहीं तो क्या, मतलब निकल गया, पहचानते नहीं, ये कहा जा सकता है आपको।
आशुतोष, संदीप, मैं आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। हाँ। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, उसमें पहली बात मैंने किसी का नाम नहीं लिया, दूसरी बात संकेत दे मैंने दिए ये ना। कहा ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, तीसरी बात किसी एक विचारधारा का होने का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी अपराधी है, वो आदमी उस विचारधारा का वाहक है। अब तो अपराधी से ऊपर बना दिया ना आपने, खुलासे दर खुलासे कर भारत का लोकतंत्र नहीं, बिल्कुल मैंने किसी पर कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं की है। मैंने कहा ये विचारों का संघर्ष है। आजादी के पहले भी कांग्रेस पार्टी के अंदर विचारों का संघर्ष था, आजादी के बाद बीजेपी के अंदर विचारों का संघर्ष था, तो आम आदमी पार्टी में विचारों का संघर्ष है। ये विचारों का संघर्ष है या दरअसल दरअसल देखिए, आपने जो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयरिज्म की है, सुकेश, क्योंकि आप लगातार कवर करते हैं अंदर क्या होता है, जानते हैं आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को, मुझे ये बताइए, ये जो होता है ना एक मृग तृष्णा कि आदर्श राजनीति करेंगे और घर में बैठ जाएंगे, ताले लग जाएंगे, शायद इनको ये समझ में आया, इसीलिए व्यवहारिक राजनीति करने लगे, उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दाग लगने की संभावनाएं, आशंकाएं बढ़ने लगी। अब 12 आदमियों के नाम लेते हैं प्रशांत भूषण, 2 के टिकट काटे जाते हैं, 10 के टिकट जस के तस रहते हैं, उन पर आरोप थे, वो आरोप के घेरे में है, ये सच्चाई है। 4 चेक आ जाते हैं मध्य रात्रि को, मिडनाइट में 50-50 लाख रुपए के, उसके मुतालिक सवाल उठाते हैं अगर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, तो ये खलिश और बढ़ जाती है। ये वॉर ऑफ या क्लैश ऑफ आइडियाज है या किस राह पर राजनीति ले जाएं, उसको लेकर भी ये द्वंद्व है। नहीं, क्लैश ऑफ आइडियाज तो नहीं है। आइडिया एक था जिसको धीरे धीरे व्यवहारिक राजनीति में तब्दील करने की कोशिश हुई। आप देखेंगे ग्रेजुअल शिफ्ट है धीरे धीरे, और जब राजनीति में आप आते हैं तो आप सत्ता का चरित्र भी कुछ ऐसा होता है, जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो कुछ अपने हिसाब से बदलना होता है। काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पैलागी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब सत्ता में आ गए हैं तो उसके बाद चरित्र भी बदला है और धीरे धीरे और बदलेगा। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल, आज आपने उनका ट्वीट पढ़ा, उन्होंने ट्वीट में अब जो उनका यूएसपी है, उनकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी, जो उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है, उन्होंने नेकआउट करके आज कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं दिल्ली की जनता को नहीं छोड़ूंगा, मुझे वहां एक काम पे लगाया गया है। तो अब वो खुद सामने आ रहे हैं, नहीं, मालूम मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखूंगा सुकेश, आपकी इस लाइन से खुद सामने आ रहे हैं ट्वीट के जरिए। आशुतोष, क्या धृतराष्ट्र बन गए हैं अरविंद केजरीवाल? नहीं, आप मेरी बात पूरी हो। हाँ, मैं एक सेकंड आशु पर रिस्पॉन्स लेके आपके पास आता हूँ। 1 मिनट भी बोलने का मौका, मैं आ रहा हूँ रागिनी, 1 मिनट रुकिए जी। आशुतोष, नहीं रुकी हुई हूँ मैं, और क्या कर रही हूँ, इतनी देर से इंतजार ही कर रही हूँ। ठीक है, करिए इंतजार। अरविंद अगर कुछ बोले तो लोग कहते हैं बहुत अहंकारी हो रहे, बोल रहे हैं, अगर नहीं बोले तो दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि हर आदमी को अपना स्पेस दीजिए, उनका मन है नहीं बोलने का तो आप उसकी भी रिस्पेक्ट करिए, अगर वो बोल रहे हैं तो उसकी भी रिस्पेक्ट करिए। सुकेश, नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि उन्हें मालूम है कि जो ये पूरा खेल हुआ है इस सब चिट्ठी के मार्फत, एक चिट्ठी लीक हो गई, दूसरी चिट्ठी लीक हो गई, एक वीडियो लीक हो गया, एक अरविंद के कहने पर हो रहा है ना, या उनके संज्ञान में है ये? देखिए, इस पार्टी में जो कुछ भी होता है उसमें सबसे प्रमुख किरदार अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। ये पार्टी रिवॉल्व उनको करती पता है ना अरविंद केजरीवाल के आसपास। वो मनोहर लाल खट्टर की तरह तो नहीं हो गया कि पायलट कार ने एक युवक को कुचल दिया, उसकी मौत हो गई और मुख्यमंत्री उस काफिले में ही थे, वो काफिला उनके लिए था, उनको पता ही नहीं लगा कि भाई एक्सीडेंट भी हो गया। ठीक कह रहे हैं। ये आप इसको ये आइडिया जो एक आम आदमी पार्टी का था, वो एक आइडिया था, लेकिन उस आइडिया के पीछे एक सेंट्रल फिगर था, वो अरविंद केजरीवाल था, जो आज भी है। तो उनको मालूम होता है किस समय क्या करना है। मैं सिर्फ अपनी बात यहां जोड़ दूं, जो मैं कह रहा था कि वो अब ये बात कह के लोगों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं कि मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये झगड़ा है और शायद इसको कल इस पे विराम लगाने की कोशिश होगी जब दोनों रागिनी, क्या ये दरअसल जो भारतीय राजनीति की गंदगी है, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वही देख रहे हैं हम मैनिफेस्ट होते हुए आम आदमी पार्टी में? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जब राजनीति में आए तो उन्होंने दावा किया कि उनकी कमीज सबसे साफ है। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो हर मर्ज की दवा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो राजनीतिक परिवेश में अमूलचूल परिवर्तन लेकर आएंगे और दशा और दिशा में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। लेकिन आज अगर हम वही बुराइयां इस पार्टी में भी देख रहे हैं तो सवालिया निशान उठेगा। आपने महत्वाकांक्षा की बात की संदीप जी, महत्वाकांक्षी तो केजरीवाल जी भी हुए थे जब लोकसभा के चुनाव में बनारस गए थे और उसका खामियाजा पूरी पार्टी ने भुगता। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा सीटों पे हारने का रिकॉर्ड भी बन गया। रिकॉर्डों की बात मत करो, उंगलियां 4 आपकी तरफ कर दिया। हाँ। नहीं,
संदीप जी देखिए, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ। हाँ, अब आप ठीक मुझे है, पूरा तो कर बात लेने ऐसी दें, कही है ना जो वरना समझ मेरे में आने का आए। कोई फायदा नहीं है हाँ, डिबेट में। हाँ, हाँ, बिल्कुल समझ में आने की बात कह रही हूँ। आम आदमी पार्टी पर डिस्कशन हो रहा है तो उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में बात होगी अभी। ठीक है, आगे बढ़ के देखें तो मेरा पॉइंट ये है बात का, अगर मान लीजिए ये कह भी रहे हैं कि योगेंद्र यादव जी, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने गलती की है, तो क्या पार्टी उन्हें भी माफ करेगी? जनता ने एक मौका तो दिया था अरविंद केजरीवाल जी को महत्वाकांक्षी होने का। अब तीसरी बात में जल्दी से यहाँ पर जल्दी से मुझे एक आखिरी सवाल पूछे जा रहे हैं, जी। जो मूलभूत सिद्धांत जो है पार्टी के, उनसे समझौता हो रहा है क्या? अगर एक व्यक्ति एक पद नियम था पार्टी का, तो अरविंद केजरीवाल जी संयोजक और मुख्यमंत्री क्यों बने रहे? वही पीएसी का गठन क्यों करें? वही फंड और डोनेशन की बात पर क्यों निर्णय? ये वन मैन शो है, आप ये कह रही हैं। आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास आशुतोष। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा, रागिनी ने अच्छा ट्रिगर दिया है मुझे कि भाई आपने गलती की थी तो माफी मांग ली। अगर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण माफी मांग लेते हैं, कल क्या उनका पीएसी से पत्ता नहीं कटेगा तब? या माना जाए कि पीएसी से पत्ता कट रहा है कल? देखिए संदीप, आप ये सवाल गलत आदमी से कर रहे हैं। मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर नहीं हूं और ना ही मैं कल की मीटिंग में हिस्सा लेने वाला हूं, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। इस सवाल का जवाब वो दे सकता है सवाल जो इसलिए नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक में शामिल होगा, और या फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव को सवाल इसलिए नवीन जय हिंद आपके पुराने सदस्य हैं, हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, 36 का आंकड़ा है योगेंद्र यादव के साथ। उन्होंने साफ कह दिया है कि कल मैं एक प्रस्ताव लेकर आने वाला हूं कि पीएसी से छुट्टी की जाए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की। ये नवीन जय हिंद का अपना अधिकार है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के नाते वो प्रस्ताव लाने के लिए स्वतंत्र है। हाँ। मैं इस पर कैसे टिप्पणी कर सकता हूं, क्योंकि मैं उसका तैयारियां पूरी हो गई है ना। अगर मैं कहूं कल उन दोनों की छुट्टी हो रही है पीएसी से, मैं गलत तो नहीं जा रहा ना? आशुतोष बता दीजिए, शाम की हेडलाइन बता दीजिए। नहीं संदीप, आप पत्रकार हैं, मैं आपकी पत्रकारीय कुशाग्रता पर कैसे सवाल खड़े कर सकता हूं? मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि ये सवाल आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। हाँ। मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, ना मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। ऐसे में एक वो आप ही का सिखाया हुआ है आशुतोष, अगर ना आप सीधा डिनाई कर दें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो खबर समझ में आ जाती है। यू आर नीदर डिनाइंग इट नीदर कंफर्मिंग इट। तो मान लिया जाए कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की कल छुट्टी पीएसी से। अरे आशुतोष संदीप, मैं ये मानता हूं कि आप चलिए आशुतोष आपका, सुकेश आपका, शाजिया इल्मी, रागिनी नायक, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पीसीआर डायरेक्टर, वरना मुझे पीछे पड़ जाएंगे। आज थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया कार्यक्रम। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।